सत श्रीकाल जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष अश्विनी जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी और मित्र सोमप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष सूद जी और बाकी सब जो उपस्थित हैं, भाइयों बहनों। सर माइक ऑफ है आपका, क्योंकि स्पीकर पे रखा हुआ है हमारा माइक। माइक आई वांट टू स्टार्ट बाय थैंकिंग ऑल ऑफ यू कि आप समय निकाल के आए और आज हमें आप अपने साथ इंटरैक्ट करने का ये मौका दे रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मेरे हिसाब से इशू बेस्ड होनी चाहिए। ये जो 20 सितंबर को हुए, इनके बारे में थोड़ा आपको इतिहास बताना चाहता हूँ। फोन अपनी अगर बंद कर लो, साइलेंट कर लो ना, रिक्वेस्ट है, साइलेंट कर लो भाई साहब। तो नहीं हो रहा जी वो जनाडे जी को फोन करो, वो करी जा रहे को क्या करी जा रहे, बोला भी उनको ना करो। See, I am a student of history, यूनिवर्सिटी में मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री, पर ये मैं हिस्ट्री ए फार्म बिल दी पानो स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ आई वांट टू गो बैकवर्ड्स। ये ਜਿਹੜੇ ऑर्डिनेंसेस है, these were promulgated in May, इस साल मई के महीने ये ऑर्डिनेंसेस आए थे, पर इन्हां ऑर्डिनेंसेस में कोई नवी गल नहीं सी। अगर तुसी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जो हैगा पंजाब के जो 2017 जिहड़े चुनाव होए सी या जनरल इलेक्शन 2019 होए सी, अगर उत्थे उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ लो तो फार्म बिल्स की गल है, ये सारी पोजिशन सारी पोलिटिकल पार्टी से मैं समझना, ये कोई खास फर्क नहीं रहा। दो इश्यूज थे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। तो माफ करना, मैं थोड़े जे शब्द सख्त इस्तेमाल करने लगा। सरेआम झूठ फैलाया जा रहा है। वो की है कि ਜਿਹੜੀ दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, साडा कोई इरादा है कि असी MSP नो हटान जा रहे, या एग्रीकल्चरल सेक्टर साडा कोई इरादा है दैट वी वांट टू ओपन द सेक्टर जिहदे साडी फार्मिंग कम्युनिटी, साडे किसान भरा दे विल बी द लूजर्स। आई वांट टू गो बैक अ लिटिल इन हिस्ट्री। 1986 राहुल गांधी जी के पिताजी श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री सीगे, उन्होंने उस वक्त फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टैब्लिश की थी। उसके बाद वो टर्की गए, टर्की भी यही लॉ सीगे, उन्होंने इतने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। नीचे 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 पर जो भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री विच रहे ने उस वक्त तो लैके जदों की फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनी है 1986 अब तक जो कहते सी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ऑर्डिनेंस में तो क्या कि मई
ਪ੍ਰੋਮਲਗੇਟ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2017 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, 2019 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ पढ़े लिखे हाईली अकम्पलिश्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने तुसी स्टेटमेंट्स पढ़ो। मोन्टेग सिंह आलूवालिया, सारे ने क्या, these things should be implemented, पर इंप्लीमेंट किसी ने नहीं किया। मोदी जी की जो सरकार बनी 2014 मई, उस वक्त तो लैके इफ यू लुक एट दी एग्रीकल्चरल आउटलेज, जो यूपीए की सरकार सी 2009-2010 एग्रीकल्चर बजट होता सी 12,000 करोड़, जो मोदी जी ने रेस करके 1,34,000 करोड़ बनाया। डायरेक्ट ट्रांसफर to farmers 92,000 crores in किसान सम्मान निधि आज तक। तो मैं कहूँ सारे फिगर दे सकता, these are available in the public domain। एक की डेवलपमेंट हुई है कि सारिया पार्टीज कुछ मेजर्स को सपोर्ट कर दिया ने अपने मैनिफेस्टो विच, ते मैनिफेस्टो कुछ कहते हैं ते बाहर आके पॉलिटिकल एजुकेशन अलग है। मैं तो क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड आउटराइट लाइज। पार्लियामेंट की होया उसके बारे में तो दसना चाहना। लोकसभा बिल पास हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सी। जब राज्यसभा आए, अगर कांग्रेस पार्टी ते ऑपोजिशन पार्टीज इस बिल दे विरोध सीगे, इन्हों अपोज करना चाहते सीगे, तो सवाल ये होता है इन्हों दे 107 मैंबर है, उन्होंने 33 एबसेंट क्यों सीगे? There are 107 members that the Congress and these opposition parties have in the Rajya Sabha, out of which 33 were absent on 20th September. I am asking a question. तुसी अपनी मैनिफेस्टोस कहते हो, पंजाब के चुनाव मैनिफेस्टो 2017, तुसी जनरल इलेक्शन जी लोकसभा की हुई है 2019 तक कहते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ पार्टी के लीडर्स है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कहते हैं होना चाहिए। मोन्टेग सिंह आलूवालिया ने बयान दिता होना चाहिए। ते की हो गया सडनली 20 सितंबर को जो बिल राज्यसभा के सामने आए, देखो मैं आज एक आर्टिकल लिखा, इकोनॉमिक टाइम्स अखबार हैगी, मैं नहीं पता सी आज ही छपेगा, मैं 2-3 दिन पहले लिखा सीगा। ऑपोजिशन करना या डिसेंट करना ये हर एक राजनीतिक दल का अधिकार होता है। मैं कुछ गल करना, डेमोक्रेसी, तुहानू मेरी गल पसंद आती है, तुसी सहमति करना चाहते हो, तुसी उहदी ऑपोजिशन करना चाहते हो, तुहाडा हक बनदा। पर अगर तुसी बिल नू अपोज करना चाहते हो तो तरीका यह है कि तुसी पार्लियामेंट के अंदर अपनी गल अगे रखो, उस माध्यम द्वारा जो पार्लियामेंट में आप बात करेंगे, पार्लियामेंट द्वारा देश भर में वो रिले होगी बात। और यदि आपको लगे कि आपकी जो आवाज जो है वो पूरी तरीके से या उस पर सोच विचार नहीं हो रहा है या लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप डिवीजन भी मांग सकते हो। और डिवीजन मांगने के लिए आपको अपनी सीट में बैठ के हाथ खड़ा करके या बटन दबा के आपको डिवीजन मांगनी चाहिए। पर 20 तारीख को 20 सितंबर में को पार्लियामेंट में क्या हुआ, कई इन्ह पार्टी के जड़े MP सीगे
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ डिसेंट नहीं है, दिस इज पॉलिटिकल हुलिगनिज्म। डेमोक्रेसी का फायदा उठा के पॉलिटिकल हुलिगनिज्म हो रही है। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन सी कि कॉस्ट प्लस 50% मोदी जी ने इंप्लीमेंट की थी। असं तुहानू फिगर देने कितना एग्रीकल्चरल बजट बढ़िया। मैं अश्विनी जी को पूछ रहा सीगा, मैं क्या प्रोक्योरमेंट जी है पैडी की, ये 1 अक्तूबर को शुरू होती है, असी 3-4 दिन पहले कराई है, 26 हो गई है। मैं क्या कल तक की फिगर है, इन्होंने कहा 1 लाख टन प्रोक्योर होया। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी की गल हो गई। हुण मैं थोड़े जिहा आई वांट टू बी वेरी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि मैं कभी अपने एलाइज के खिलाफ कुछ कहना नहीं नॉर्मली, और असी भी किया भी नहीं कुछ। पर अगर तुसी जिहड़े साडे एलाई दे मिनिस्टर्स उन्हां दा बयान पढ़ो, टिल 6 सितंबर 6 सितंबर तक मैं बयान पढ़िया, 6 सितंबर तक एक क्या किया जा रहा सीगा कि ऑपोजिशन जिहड़ी हैगी टू द फार्म बिल्स, इट इज नॉट थॉट थ्रू, ये गलत है एंड इट इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। ये गल सी 6 सितंबर तक। वो कहते हैं कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया सी, किथे उठाया सी, कदों उठाया सी, आई डोंट हैव नॉलेज। सोम प्रकाश जी एंड आई आल्सो सिट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पर मैं एक ही गल कहना चाहता, ये गल जरूर हुई सी कि तोमर जी को कहा गया सीगा कि तुसी सानू ये लिखे ते दे दिओ कि एमएसपी। देखो, जब की मोदी की सरकार बनी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ता गया। Factual figure दे सकना, but I don't want to go into details because this is an interactive session. तो आगे कितने बड़े credible ते सरदारा सिंह गोल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट है, की कहते एमएसपी सरकार हटा देगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ते जिहड़ी किसाने की जमीन है वो जिहड़े उद्योगपति ने ते बाकी लोग है इन्हां को छिन लैंदे। जोहल साहब ने एक बयान दिता है, उन्होंने कहा कि पंजाब में 2013 जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लिया गया सी, और 95% it is exactly similar to what the central government is talking about now. 95%. जदों तोमर साहब जिहड़े साडे सीनियर कोलीग ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, उन्होंने पूछा गया कि तुसी लिखे ते दे सकते हो कि असी एमएसपी को नहीं हटावांगे। उन्होंने कहा ये लो, लिखे ते चिट्ठी ला लो। फिर उन्होंने पूछा गया तुसी पार्लियामेंट की गल रखने तैयार हो गए, स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट। जब कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट बोल रहा है, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी एंड इट इज टेकन एज एन एश्योरेंस। मैं कल कोई अनस्टार्ट क्वेश्चन का जवाब देते समय लिखित का स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब देते टाइम अगर मैं कोई गल कह रहा, इट इज टेकन एज एन एश्योरेंस। गवर्नमेंट अश्योर असी क्या असी एमएसपी रहेगा एंड तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखो एमएसपी बढ़ेगा। फिर
झूठ फैलाया जा रहा है कि जे किसानों की जमीन है ये कोई बड़े उद्योगपति आ जाएंगे तो लोन लाएंगे के खिलाफ फिर वो उन्होंने को जमीन छीनी जाएगी। सेल, ये मैं बिल तो पढ़ रहा हूं, सेल, लीज और मॉर्गेज ऑफ फार्मर्स लैंड इज टोटली प्रोहिबिटेड एंड फार्मर्स लैंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी रिकवरी। एक बिल के अंदर लिखा हुआ है। ये तो है सबस्टेंस, ये है इश्यूज। एमएसपी, मोदी सरकार इज कमिटेड टू एमएसपी। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप खुद इसके स्टेटमेंट्स किए हैं। सोम प्रकाश जी जो एड्रेस करेंगे वो दसणगे किस तरह एमएसपी ते बाकी एग्रीकल्चरल सपोर्ट बढ़ता गया। राज्यसभा जो होया मैं समझना इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी ए डिसऑनेस्टी एंड इट्स अ साइन ऑफ हुलिगनिज्म। तो बड़ू बड़ा दुख होता है आज मैं देखना कि कुछ जगह पर्टिकुलरली पंजाब प्रोटेस्ट के नाम पे जो हो रहा है इट इज नथिंग बट हुलिगनिज्म। ऑपोजिशन करनी है, ऑपोजिशन करो। उन मैं जो आर्टिकल पढ़िया लिखे आज उसकी कॉपीज अगर होन किया इकोनॉमिक टाइम्स की मैं रिक्वेस्ट करांगा अश्विनी जी ने पहुंचा दें, तुसी ने ऑनलाइन पढ़ लेना। माय सबमिशन इज दीज फार्म बिल्स आर अ विन विन फॉर एवरीबडी। किसानों वास्ते याद करो कुरियन ने जो अमूल शुरू किया सीगा उस वक्त ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਟਰਕੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ पंजाब सानू बड़ा फखर ना सी कहते सीगे वी आर द नेशंस ग्रीनरी, असी सारे देश को फीड करते हैं। मैं समझ लगा फार्मर का जो पोटेंशियल है पंजाब का, हरियाणे का, असी सिर्फ इंडिया नु नहीं असी दुनिया भर में फीड कर सकते हैं। पर इहदे वास्ते जिहड़ी नीतियां है पॉलिसीज मस्ट लिबरेट द फार्मर। ते पहली बारी मोदी जी ने एक अटेम्प्ट किया जो पिछले डेकेड लोग करना नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है कि वो चाहते हैं ये तो बड़ी कन्वीनियंट अरेंजमेंट है। मैं तो समझना कमीशन एजेंट्स का भी इहदे फायदा होएगा। तो वी कैन एक्सप्लेन दैट टू यू। जेडे जेन्युइन फार्मर्स है मेरी, क्योंकि मैं पैदा होने बाद मेरी पढ़ाई जरा दिल्ली इतो पंजाब तो बाहर हुई है, पर मैं समझना जिन्नी मैनू जानकारी है तो कोई मेहनती किसान अपने ट्रैक्टर को जलाता नहीं। ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। दिल्ली के राजपथ से जाके कांग्रेसिया ने जो ट्रैक्टर उतार के जलाया मानो मैं नहीं मनने तैयार कि साडे किसान भरा ये गुंडागर्दी है। हुण भी देखो कि किस तरह एजिटेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साडे जिहड़े कार्यकर्ता ने बीजेपी के कई उन्होंने घरों नहीं हंसराज हंस जी ने आना सीगा साडे नाल मिलना सीगा। उन्होंने तो मैं जो सुन रहा रिश्तेदार भी रखा हुआ है। तो इसलिए मैं समझना कि जिन्नी असी कोशिश कर रहे हैं इशू की गल करने की ये कुछ होर ही तरीके से ले जा रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू इंटरैक्ट विद यू। तुहाडे कोई सवाल हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स, बिकॉज द प्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੇ ਸੂਰ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਵਹੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ रहने दो सर माइक बस किसान की आमदन दुगनी करनी है, ये मोदी सरकार की कमिटमेंट। सब कर दो। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018-19 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਲੇਖੇ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 2-3 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਦਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। दूसरा, मंडी सिस्टम खत्म होएगा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਗਿਆ। मंडी सिस्टम उसी तरह रहेगा, आड़तिया भी रहेगा, और ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कोई भुलेखा किसी को होना नहीं चाहिए। जो सरकार की एक कमिटमेंट है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ भुलेखे पाने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज ਜਦੋਂ कोई भी सरकार बननी होवे, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 11 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ will repeal the Agriculture Produce Market Committee Act and make trade in agriculture produce including exports and interstate trade free from all restrictions। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਜ 17 ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2019 ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੇਜ 29 ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, we will updating the APMC Act will be done to ensure direct access of farmers to the national and international markets through digital technology without tinkering with the existing MSP system। So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਟੇਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਓ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਲੀਡਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇਵੀਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਕੀ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਪ੍ਰਿय ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2017 ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। तो यही मैं बेनती करनी सी। पुरी साहब ने भी विस्तार में दसिया। और कोई भी तुसी विषय उठाना चाहो, सरकार बड़ी क्लीयर है, ना तो आड़तिया खत्म होएगा, ना मंडियां खत्म होने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार की कमिटमेंट है। अगले जेडे सीजन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देती है। इस करके कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जेड़ा किसान के हक में ना होवे। साडी कमिटमेंट है किसान का वेलफेयर, साडी कमिटमेंट है किसान की सेवा करनी और ये तो बिना और साडी कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं इतनी गल तो कहनी सी। धन्यवाद। मैं एक छोटी जी को सूचनावां ने भारतीय जनता पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ वालों ये जो खेती के बिल आए ने खेती के किसानी के भलाई के ਉਹਦੇ ਲਈ नरेंद्र मोदी जी का और खेती मंत्री जी का धन्यवाद करना है क्योंकि साडे कोल उन्हां दे प्रतिनिधि के रूप च मोदी सरकार के सरदार हरदीप सिंह पुरी जी आए ने। तो मैं पंजाब के साडे प्रधान अश्विनी शर्मा जी नूं, चंडीगढ़ के प्रधान अरुण सूद जी नूं निवेदन करांगा कि वो खेती के किसानी के प्रतीक के रूप च एक मैं गल साझी करनी सी तुहाडे नाल। कई जगह कांग्रेस के कुछ यूथ कांग्रेस के लीडर चाहे लुधियाने का साडा दफ्तर होवे या अमृतसर का साडा दफ्तर होवे बीजेपी का और कई जगह लोगों के जाके उन्होंने धरने मार रहे हैं और गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने डराउण की देखो डेमोक्रेसी हर किसी अपनी गल कहने का हक है, लेकिन गुंडागर्दी किसी की शह सरकार की शह की जाए ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ अपने डेमोक्रेटिक ढंग नाल गल करे, जे कोई गुंडागर्दी करेगा ओदा बर्दाश्त नहीं करांगे। धन्यवाद। मैं हुण बेनती करांगा दोनों प्रधान साहबानां नूं कि वो साडे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी नूं पंजाब की
ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭੇਟ ਕਰਨ सर पुरी साहब इधर थोड़ा टाइम कर लो फेस का क्या रहा फेस ठीक है सोमनाथ सर इधर सोम प्रकाश जी सर ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੈਸਮੀਨ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਟਕਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੈਸਮੀਨ There'll be an office here and I'll leave my number and I'll be the liaison officer. Anytime you want to get in touch, we'll run a professional office. ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ एक मिनट media starting ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ हमारा साढ़े एलआई सीगे कुछ भी साढ़े नाल वो साढ़े वाल आ गए और कुछ कहना चाहना अलग तो करते हैं अलग तो करते हैं बेटा मीडिया इंचार्ज अलग तो करते हैं ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ पुरी साहब मेरे दो सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी सच्ची या झूठी है मैं ये कह रहा कांग्रेस पार्टी ने अपने ही घोषणा पत्र 2017 पंजाब के असेंबली चुनाव के टाइम ते 2019 जनरल इलेक्शन के वक्त उन्होंने अपने मैनिफेस्टो एक गल रखी तो सवाल ये उठता है अपने मैनिफेस्टो ये गल रख के सारे उन्होंने जी लीडरशिप है मैं इंटैलेक्चुअल लीडरशिप की गल कर रहा मैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन्होंने गल नहीं कर रहा ये तो गल मनोगे सरदार मनमोहन सिंह जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल साढ़े प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने एडवोकेट की है गल मुनटेक सिंह आलूवालिया जिहड़े उन्होंने प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन सीगे पढ़े लिखे मन्ने जाते हैं मैं नहीं कहना पढ़े लिखे बंदे बेवकूफी ने गल्लां नहीं करते पर ये पढ़े लिखे ने इकोनॉमिक्स जानते हैं इन्होंने क्या ये की मोटी गल क्यों ये सारे सपोर्ट करते हैं क्यों सारियां पार्टी सपोर्ट करती हैं इसलिए क्योंकि साडा फार्मर लिबरेट हो जाएगा फार्मर लिबरेट किस तरह होएगा ये नहीं कि इत्थे वेचे उत्थे वेचे चाहे तो मंडी च वेचे सोम प्रकाश जी तुहानू इतनी सोहने तरीके नाल समझा रहे पर मान लो अगर मंडी च उन्होंने चंगा प्राइस नहीं मिलता
तो मंडी तो बाहर जाके भी बेच सकता है। तो अगर तुसी किसी किसान नो ज्यादा चॉइस देंदे हो, वो किसान दे हित च हैगी कि किसान दे इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है। नंबर 1, बीजेपी कांग्रेस इहदे च कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहा। डिफरेंस एक ही हैगा कि मोदी जी ने एक कर दिखाया, बाकिया ने इस गल नो मैनीफेस्टो तक रखिया पर किसान का सोचा नहीं। तो मैं तुहानू उदाहरण दिता सी, पहले मिसाल दिती सी अमूल दी। तुसी देखो जदों ये लिबरेट किया गया, जदों मिल्क फार्मर नो, मिल्क प्रोड्यूसर नो ये चॉइस दी गई, वो कितने दी कितने पहुंच गई है। मनु तो यह अफसोस हैगा कि असी इस झूठे पोजिशन विचकार रह के असी अपने किसान नो बंद के रखा हुआ है। साडा किसान बड़ा मेहनती है, उन्होंने थोड़ा मौका दो तो सिर्फ इथों नहीं बाकी जड़ी मार्केट कवर कर लेगा। तुसी हुण क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, मैं आंसर बनो देन दो। मैं कुछ नोट्स बनाए सीगे। एलिगेशन की है एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट हेंस द बिल इज इलीगल। इस तो बड़ा झूठ नहीं हो सकता। 7th schedule and the Constitution of India mention that the union government can legislate in this domain in the national interest. Farmers will be the real beneficiaries as they will get higher prices and better services including guaranteed higher income. सरदार साहब, मैं थोड़ा नाम नहीं जानना बट लेट मी से, मेरा नाम जगतार सिंह जी। जगतार सिंह जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। और महाराज शुरू तो लैके एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन रही है, ना पहले सी बिल ना हुण बिल इन्होंने आने की जरूरत है। असी अपनी तरफों जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के लीडरशिप में सेंटर चाहिए, मनु मैं दस रहा जिस तरह कांग्रेस पार्टी चल रही है बहुत और आने वाले अरसे की रहेगी। मैं तुहानू इत्थे रीअश्योरेंस दे रहा, जो मोदी जी ने अपने आप किया, जो तोमर जी ने एक खत चिट्ठी लिख के इन्होंने दसिया, सुखबीर सिंह जी नो जो पार्लियामेंट किया, एमएसपी इज हियर टू स्टे। ते एमएसपी की कवरेज भी बढ़ेगी, पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, कानून पाने वाली चीज नहीं। मेरा ये सवाल है कि बीजेपी ओपोजिशन पार्टियां ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ किसान, उन्होंने नाल तो महाराज मैं इतने क्यों आया, ਤੁਹਾਡੇ थ्रू मैं किसानों ਨੂੰ भी रीच कर रहा हूं, ਉਹਨੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहा हूं। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਜੱਟ ਥੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ ਵਿਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲੂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ। उन्होंने एमएसपी उस वेले केवल एक कही एमएसपी भी रहनी चाहिए, सरकारी खरीद भी रहनी चाहिए, उन्हें दोनों चीजा लागू है। इस वेले एजिटेशन के दौरान भी बीजेपी ने 8 मैंबरी कमेटी बनाई है और 31 ਦੇ 31 ਜਿਹੜੀਆਂ यूनियना एजिटेशन कर रही हैं उन्होंने संपर्क ने, उन्होंने गलबात कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा, सोम प्रकाश जी ने भी कहा, साडे रस्ते पूरे खुले ने, वो गल करन, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ मतलब ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਪਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਸੂਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ पुराना एक्वेंटेंस नहीं, मेरा फ्रेंड लगा,
ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ डिस्कशन सब्जेक्ट पे होती, वो ट्रैक्टर जला के नहीं होती, पुराना बनाना। और मैं समझ रहा जो ट्रैक्टर जला रहे हैं वो किसान नहीं ने, वो पॉलिटिकल गुंडाइज्म कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट का मैं क्यों एग्जाम्पल देता 20 तारीख सितंबर 9 की होया पार्लियामेंट, अगर तुम डिवीजन जानते थोड़े मैंबर नहीं सीगे, अगर तुम्हारी पॉलिटिकल पोजीशन कमजोर है 107 चो 33 बंदे तुम्हारे मिसिंग ने, तो उन्होंने तुसी यू मेक अप बाय डांसिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑन द चेयरमैन's टेबल। ये गल कर, we are ready to speak to anyone, and मैं कौन हूं, I am only a small representative of a party। साडी पार्टी है ये on the ground। अश्विनी जी है साडे सारे जड़े मेन एग्रीकल्चरल एरियाज है, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, we are ready to talk, but we talk on substance। कोई साहब ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा मेरा एक सवाल रह गया कि एक करके पहले भाई साहब ने पहले इंडिकेट किया 10 मिनट पहले आइडेंटिफाई कर लो, मैं जानना तो हलवा। मेरा नाम गुरमीत भारद्वाज है जी। मेरा सवाल एको ही है कि FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये पिछले 20-25 सालों तो कर्जे के थले डुबिया हुआ। मोदी सरकार ने सोचा होया कि जेड़ा कर्जा इन्हां ते इस वेले 4 लाख करोड़ दा आ जो इनसाइडर सोर्सेस से वो हुण बढ़ के 31 मार्च तक 6 लाख करोड़ हो जाएगा। सरकार दा ये मनना है कि इस FCI नूं तोड़ के जेड़ी आ मंडी सिस्टम है इनू बिल्कुल फ्री करता जाए। इहदे बारे किसानां 'च भी शक है, सरकार 'च भी शक है और दूसरे लोगों च भी शक है कि हौली हौली मोदी सरकार FCI नूं तोड़ देगी, क्योंकि शांता कुमार कमेटी ने बहुत साल पहले देखो 2-4 शक होते हैं। देखो इंदा you cannot make policy based on apprehensions and fear। वो कह रहे जी शक है कि MSP खत्म हो जाएगी, शक है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगी, शक है कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵਿਦ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ, ਐਟ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ MSP ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇ। ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਡ ਪੁੱਟ ਮੋਰ ਮਨੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਊਟਲੇਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ पिछले महीने साडियां जो स्कीमां ने पैसे डालने वास्ते, इहदे वास्ते मैं एक ही तरीका हैगा कि लोग इन्हों समझन कि इस लिबरेशन नाल की होए। हुण दुनिया भर एग्रीकल्चर वायबल लोगों को रिलीज किया जाता है। असी की करते हैं कि जेड़े साडे वेस्टेड इंटरेस्ट है वो होर कर दें। असी ये नहीं कह रहे कि सिस्टम खत्म हो जाए, असी कह रहे हैं और द कमीशन एजेंट्स आल्सो देयर इज बेनिफिट। मैं सवेरे जो आर्टिकल मेरा छपया और एक बार पढ़ लेना, मैं उससे भी एक्सप्लेन किया हाउ वी कैन डू। सर मेरा सवाल है, मैं ग्लोबल मैं एक मिनट पहले भाई साहब से मेरा नाम सतेंद्र चौहान है, मैं आज तक न्यूज चैनल से हूं। सर मेरा सवाल ये है, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप कर रहे हैं ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ताकि किसानों के मन में जो शक है, शंकाएं हैं, कंफ्यूजन है, भ्रांतियां हैं, वो पैदा ना होती। और जब इतने लेवल पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सरकार जो अपनी गुड पॉलिसीज है या जो ये फार्मर्स के वेलफेयर के लिए जो आप कर रहे हैं, ये आप फार्मर तक कन्वे नहीं कर पाए? सत्येंद्र सिंह जी, मैं सिर्फ आपको अपनी तरफ से जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने एक नहीं उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, नंबर 1, और लोगों ने भी किए, पर वो बात वहीं तक आती है जो मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया। 6 सितंबर तक तो हमारे एलाई इन बिल्स की प्रशंसा कर रहे थे। ये बदलाव कहां आया? उन्होंने सिर्फ ये गारंटी मांगी कि
सरकार की तरफ से कोई बयान आना चाहिए कि एमएसपी नहीं हटेगी, वो भी दी गई लिखित में। फिर उन्होंने कहा लिखित में नहीं, इसको पार्लियामेंट, वो भी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई। पर ऐसा है, ये डेमोक्रेसी में रीजन डिस्कशन को छोड़ के एजिटेशन का रूप एक्सेप्ट करना, ये भी अधिकार है। पर जब गुंडागिर्दी पे लोग उतर आते हैं, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन पहले होनी चाहिए थी। मैं कल भी आने को तैयार था, पर कल वी वर सेलिब्रेटिंग दी 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा जी, और मैं हाउसिंग मिनिस्टर, सुबह 7 बजे से मेरे प्रोग्राम थे। मे भी 1 तारीख को आ सकते थे। देखिए, ये ऐसे नहीं होता कभी सिस्टम में। अश्वनी जी ने और हमारे बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग बात कर रहे हैं लोगों से, और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और हो, सोम प्रकाश जी और आई एम विलिंग एनी टाइम, यहां कराने, कहीं कराने। पर देखिए, अगर मैं आपसे बात करने चाहता हूं और आप आते हो एक ट्रक में, ट्रैक्टर लेके उसको राजपथ पे उतार के उसको आग लगाते हो, तो डिजायर फॉर डिस्कशन मस्ट बी ऑन बोथ साइड। पर सिर्फ आपने ये प्रश्न पूछा है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से बाकियों को, हमारी तरफ से कोई भी झिझक नहीं है, कोई भी हमारे में इनहिबिशन नहीं है कि हम किसान यूनियन या किसी से जो भी हमसे बात करना चाहते हैं, तोमर जी के रिप्रेजेंटेटिव, पंजाब में हमारे जो पार्टी है, हम सब क्यों करने को तैयार। पूरी साहब, एक मेरा सवाल, मैं ओम प्रकाश, मेरा सवाल सर, मेरा सवाल ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ WTO ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਨੰਬਰ 1 ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮੈਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰੋਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ सरदार साहब, मैं सिर्फ 2 पॉइंट तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। मोदी जी की सरकार ते किसी का दबाव नहीं, किसी का दबाव नहीं। साड़ी लोक सभा स्ट्रेंथ कितने 303 साड़ी राज्यसभा भी साढ़े को नंबर है एब्सोल्यूट नहीं, पर यूपी चुनाव हो जाने उसके बाद एब्सोल्यूट फिगर भी हो जाएगा। मैं कुछ और कह रहे थे, ये कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ नहीं है ਜਿਹੜਾ किसी ने रात को सो के सवेरे उठिया तो ਉਹਦੇ दिमाग में आ गई है। महाराज 2010 की कमेटी है जी, रिपोर्ट मेरे को पई है, 2010 की कमेटी रिपोर्ट है, ਉਹਦੇ सारे शामिल सीगे, कांग्रेसी नेता, अकाली नेता, हरियाणा के नेता, सब ने ये रिकमेंडेशन की है। और तुसी कहंदे हो कोई पढ़े लिखे किसानों की कोई ग्रुप हैगा, वो कहने किसका ग्रुप, मैं ना तो ग्रुप ਨੂੰ जानना, पर मैं सोम प्रकाश जी ने पूछा, साढ़े ते कोई दबाव किसी का नहीं है। साड़ी ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੈ। ਉਹ WTO ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿੱਤੀ और WTO, और मैं एम्बेसडर सीगा उत्ते महाराज, ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹ महाराज, ਉਹ मेरे महाराज WTO मैं एम्बेसडर सीगा जिनीवा, ठीक है। मैं अपनी सारी जिंदगी ज्यादा टाइम ट्रेड पॉलिसी पे इस्तेमाल किया। पहली बारी मैं जिनीवा गया सी 1981, आई वाज देयर टिल 84, फिर मैं गया सी 88, आई वाज देयर टिल 2001, फिर मैं एम्बेसडर बनया उत्ते जाके 2002। तो मैं ट्रेडिंग सिस्टम नो WTO नो चंगी तरह जानना। माफी चाहना तुसी, क्योंकि मास्क मतलब ठाठा बनया होया सीगा, तो मैं WTO वाल समझ आया। WTO एक मेंबर स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। WTO 154 मेंबर है, 154 उतो वो किस तरह प्रेशर पा सकते हैं। एग्रीकल्चर असी चला रहे थे, वो साढ़े वास्ते आके चलाएंगे। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 2010 ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। इसके बिल्कुल बेफिक्र रहो, और भी कोई होगी गलत नहीं आ रहा है।
मेरे को टाइम काफी है। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ हाँ जी, और पूछो। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਣ। देखो अकालियां दी की डायनामिक्स हैगी किसानां नाल, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ 1986 88 ਨਹੀਂ 88 ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 86 ਨਹੀਂ 88। ਦੇਖੋ ਇੰਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਬਿਲਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆने वाले ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ अपॉर्चुनिज्म करनी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ डिस्कशन करनी है ये सारे इश्यूज क्लैरिफाई हो जाएंगे। सर ये चौहान साहब ने जो सवाल पूछा था आपने जवाब दिया, उसमें आपने जिक्र किया कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं जो सड़क पे आ गए हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं किसान हित ऐसी बिल है, किसान के हित में है। आप ये भी गिना रहे हैं कि ये जो यूपीए सरकार थी वो भी ड्राफ्ट करके ये लाई थी, सब कुछ ठीक है, लेकिन सभी लोगों का जो भी अकाली दल है, कांग्रेस है, आम जन है, पत्रकार हैं, किसान हैं, इनका सबका एक सवाल है कि ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति पड़ गई और इस बिल को लाने की, इससे क्या हो जाएगा कि 6 महीने में किसान अरबपति या खरबपति हो जाएगा। इस कोरोना काल में आप बिल लाते हैं, ये ऐसा पहला बिल है जो पूरा अगर 70% देश की आबादी से कहा जाए 70% किसान अगर देखा जाए कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था या उस पर निर्भर है। मैं भी किसान ही परिवार से भले आज यहाँ नौकरी कर रहा हूँ आके बिहार से। आप बिना चर्चा किए बिल पास करा लेते हैं। आप कहते हैं कि उस संख्या नहीं थी, वो नहीं थे, ये नहीं था, ठीक है आप बहुमत में हैं, लेकिन बहुमत में होना अलग बात है और आप बिल आपकी सहमति है पास करा सकते हैं, कराना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने बिल पर चर्चा नहीं की, शायद हिंदुस्तान, जहाँ तक मेरी नॉलेज, आप 74 बैच के IFS हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, और ये पहला बिल होगा जो कि बिना विपक्ष की या बिना कोई पार्टी के चर्चा के ये आपने पास करा दिया और संडे के दिन इसके राष्ट्रपति से मुहर भी लगवा दी। ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है कि ऐसा किसान को आप अरबपति बना रहे हैं अगले 6 महीने? आपने अपना सवाल पूछ लिया, मैं इस पे कुछ मैं आपको जानकारी दे दूं। पहली बात कि बिल पे चर्चा नहीं हुई, ये झूठ है। बिल पे चर्चा हुई, हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई, हाई पावर्ड कमेटी में चर्चा हुई, कई और फोरम पे चर्चा हुई। इसके लिए करेक्ट फोरम ये होगा कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो आपको पूरी लिस्टिंग दिलवा देंगे और मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं भी आपको भेजूंगा कहां चर्चा हुई। तो फुल डिस्कशन हुई है इन चीजों पे। और दूसरी चीज, भाई साहब आप बिहार से आते हैं, मैं पिछले दिनों में कई बार बिहार गया हूं। अगर हम कोरोना का बहाना लेके ये कहें कि हम काम अपना बंद कर दें, कोरोना के दौरान मैंने दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज करवाया है, मैं बगल में वहां पे देवघर एयरपोर्ट है, पटना में मैं गया हूं। हम ये काम कोरोना होते हुए हम काम बंद नहीं कर देते, काम हम जारी रखते हैं। दूसरा, दोनों बिल, तीनों बिल या बाकी लेबर लेजिस्लेशन है, हम ये कहें कोरोना हो गया इसलिए हम लेजिस्लेटिव बिजनेस अपनी बंद कर दें, ये तो कभी हुआ ही नहीं है और ना ही कोई चाहेगा। और अल्टीमेटली अगर आप मानते हैं तो आपका सवाल उन लोगों को होना चाहिए था जो आज बिल का विरोध कर रहे हैं कि आपका ऑपोजिशन सीरियस है तो आप मौजूद क्यों नहीं थे राज्यसभा में। राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं है, 107 में से 33 हमारे MP भाई कॉलीग मिसिंग थे, उन पे ये सवाल उठाना चाहिए। सड़क पे उतर के आप विरोध करते हैं पर पार्लियामेंट में आप उपस्थित नहीं थे, इसका क्या जवाब है?
तो इसलिए मैं समझता ये चर्चा हो सकती है, पर ये कहना कि बिल पे चर्चा नहीं हुई सरेआम झूठ है। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ बड़ी खुशी है तुसी ये सवाल पूछ रहे हो, बड़ी खुशी है। मैं इस सहयोगी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ देखो अजय पूरी कहानी बाहर नहीं आई, पूरी कहानी बाहर नहीं आई। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜਿਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 1996 ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋalition ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਡ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕੋalition ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ वाजपेयी जी की सरकार ਨਾਲ जुड़े एंड दे वर वेरी वैल्यूड है। तो मैं अलायंस के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, पर की कारण ये ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ कहना ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ मैं नहीं ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਇਹ मैं ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। एक पार्टी अपने आप डिफेंस दे रही है, बिल दे कह रही है बड़े वधिया ने, एक किसान दे हक किथे ने, फिर मेरे मनाने थोड़ा कोई कमी रह गई है। मैं तो अपनी कमी ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਲਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਖੁਦ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਟਿੰਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ नहीं पर मैं एक मिनट, वो साहब मंत्री रह चुके हैं। नहीं मैं कुछ और कहना चाहता हूं। जहां तक अकाली दल के जो लीडरशिप है उनको मनाने की बात, मैंने आपको कहा कि 6 सितंबर तक तो मैंने बयान पढ़े हैं, बड़े बादल साहब ने बयान दिया, वो तो इन बिल्स की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कारण है उन्होंने पोजीशन चेंज की, आने वाले दिनों में शायद समझ क्लैरिफाई वो खुद ही कर देंगे, मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी तरफ से किसी को भी समझाने की कोई कोशिश नहीं है। अगर मैं आज 1.5-2 घंटे लगा रहा हूँ आपसे ये इतनी खुली तरीके से बात कर रहा हूँ, तो वी आर नॉट अवर्स, वी आर विलिंग टू टॉक टू एनीवन टू एक्सप्लेन। कुछ कहना चाहोगे वासुदेव जी? सर बहुत से लोग, नाम रविंदर फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत से लोगों ने पंजाब बीजेपी ने ऐसे एक्ट किया कि अकाली दल का छोड़ के जाना इट वाज गुड रिडंस। और किसी ने कहा गुड रिडंस, किसने कहा? आपके स्टेडियम में बहुत से लोग यहाँ पे पर्सनली आपको बोलागा दैट मे बी देयर फीलिंग, पर हमने कोई ऑफिशियली तो ऐसा नहीं, बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट दी कि इट्स अ गुड रिडंस, ऐसा माहौल था। आपको भी लगता है कि ये गुड रिडंस थी क्योंकि आप ज्यादा बाकी लोगों से दिल्ली में बैठे हैं, आपने अमृतसर से इलेक्शन लड़ा है, आपको लगता है कि गुड रिडंस है या ये? देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस को बताने नहीं आया हूँ, मैंने भी इलेक्शन लड़ी हुई, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना आया। मैं एज ए डिसिप्लिन मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी मैंने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया, पर मैं आप कहोगे कहीं किसी ने किसी जगह दिया हो, मेरे लिए पता कौन सा बयान सबसे महत्वपूर्ण है, जो मेरे भाई साहब मेरे बगल में बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो तो फिर मैं इनसे पूछूंगा, पर मुझे नहीं लगता है इन्होंने भी कुछ ऐसी बात की। पूरी साहब इतनी जल्दी फिर एजीटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे?
मतलब ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈप्ਟ ਕਰ ਲਿਆ? मैंने पूछा, मैं कहा किसी ने कोई ऐसी गल नहीं की, कहने नहीं हम मैंने तो सुन लो, मेरी बात पे सुन लो। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो छोड़ गए, पर उन्होंने उनका निर्णय सोम प्रकाश जी ने अभी कहा कि बीजेपी अकाली दल ने अपनी खिसकती जमीन देख के किसने बोला? सोम प्रकाश ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वर्ड देखिए, मैंने लिखा सर आप मैं बिल्कुल बोल रहा। खिसकती जमीन देख के देखो, नहीं बोलना चाह रहे। मैं तो दस दिना, मैं स्पष्ट तौर ते गल कहना कि श्रोमणी अकाली दल आखिरी समय तक सपोर्ट की ना बिल्कुल यदि एडवोकेट करते रहे और कहते रहे सानू कोई भी ऐसा अफसर नहीं है जिसमें ये गल लिखी होवे और इस सपोर्ट की। और सरदार प्रकाश सिंह बादल जेडे किसानों के लीडर सारी जिंदगी लाई, जेडे कहते मैं 16 साल जेल च रहा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये बिल बहुत वधिया है, ये बिल का किसान का भला होना, इस बिल का किसान की आमदन दुगनी होनी है। उसके बाद जो मुड़ के कोई होर स्टैंड लेंदे ने, ये की कहिए, उन्होंने कोई कारण तो है ना। आओ लोगों के विच जाना चाहते, लोगों के विच अपनी जमीन बनानी चाहते। मैं ये हुण हले भी कहना है, ये कोई अदकदरी नहीं है। क्यों उन्होंने छड्डी? अपने आप जब एडवोकेट करते रहे, हक च बोलते रहे, एकदम दूसरे दिन कहेंगे नहीं जी साडे पिंड की नहीं है। महाजन साहब हरदीप जी तुसी उन्हें क्या एक मिनट देखिए, ऐसा है आप इतनी जल्दी से और इतने रैपिड फायर कर देते हो कि मैं भी थोड़ा मौका मेरे कॉलीग बता रहे कुछ बातें। देखिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में जो चर्चा है ये आज की नहीं है, 50 साल से आई जा रही है। और जो मैंने आपको बताया मेन स्ट्रीम पोजीशन पॉलिटिकल पार्टीज की, जहां तक मुझे जानकारी है सन 2000 से तो ये रही है चर्चा, और मेन स्ट्रीम कंसेंसस भी बन गया था कि ये कार्य हमको करने पड़ेंगे। दूसरे जो हमारे बिहार से भाई साहब आए हैं, आपने पूछा कि ये कोरोना लॉकडाउन में भाई साहब हमने लेबर कोड्स का रिफॉर्म किया है, हमने PLI स्कीम लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फार्मा में API का हमने काम किया। तो हमने दबा के काम किया। मैंने कल आपको भी एक इंटरव्यू में बोला, देखिए ये जो आत्मनिर्भरता की बात है, ये कोविड से जब हम निकलेंगे, वी विल इमर्ज मोर रिसिलिएंट, मच स्ट्रॉन्गर। और जो ये सजेशन के कोरोना हो गया और वायरस से हम डर जाएं और बैठ जाएं घर पे और काम बंद कर दें, ये मोदी सरकार की फिलॉसफी नहीं है। इसलिए हमने किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा। मैं आपकी, मेरे रिसर्चर ने लंबी लिस्ट को नहीं, हमने बाकी जगह में क्या क्या किया। मैं आपको सिविल एविएशन का बताना चाहता हूं। जब कोरोना हुआ 23 मार्च को टोटल लॉकडाउन हो गया, मैंने उस समय भी कहा था इसको खोलेंगे। 25 मई को हमने सिविल एविएशन खोला। पहले दिन 30,000 पैसेंजर थे। अभी सुबह कल के आंकड़े मुझे मिले हैं 1,76,000। हम करीबन जो प्री कोविड लेवल है, हम दिवाली से लेके साल के आखिर तक पहुंच जाएंगे। तो हमने सब जगह काम किया। ये नहीं कि कोरोना आया हम डर गए और घर में बैठ के काम बंद हो गया। चाहे एग्रीकल्चर हो, लेबर हो, अर्बन मोबिलिटी हो, दिल्ली सरकार की राज्य सरकारों के साथ बैठ के चर्चा करने के बाद इकोनॉमिक रिवाइवल पे एकदम सहमति रही है। जी, और आपने कोरोना काल की चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, करिए जरूर। यहाँ स्लाइड रह गई, होते थे 19 पे रह गए। आपने पीछे वेबिनार किया था, नहीं, ऐसा वेबिनार तो पहले हुआ 10 दिन पहले। तो अब 10 दिन के बाद बीच में क्या हुआ मैं बता सकता हूँ। मैंने एयरलाइन से बात कर ली है और हमारे जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी इस प्रेस इंटरैक्शन से पहले भी मैंने उनसे कहा था कि हमने जो वेबिनार में मैंने बातें रखी थी, देखिए 2-3 आप बातें उनको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैंने कल अमृतसर के लिए जो हमने किया वो भी ट्वीट किया मैंने बड़े डिटेल में। चंडीगढ़ के बारे में मैंने बोला, मैंने इनिशिएट कर दिया। देखिए 2-3 चीजें आप देख के चलिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट
एक लोकेशन वाइज it competes for traffic with Amritsar Airport and it competes for traffic with Indira Gandhi International Airport in Delhi. तो ये ज्योग्राफिक लोकेशन जो है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, पर मैंने हमारे अध्यक्ष जी को बोला था, सूर जी को, कि मैं एयरलाइंस के साथ चर्चा करूंगा और मैंने वो शुरू कर दी है। और हम ये देखेंगे कि जो हमारे विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम हम कर सकते हैं, हम चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। मैं आपको थोड़े आंकड़े देना चाहता हूं। 2014 में जो 10 साल जो रही है कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट, उस समय 204 डोमेस्टिक कनेक्शन थे चंडीगढ़ के और इंटरनेशनल एक भी नहीं था। ये कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है 2020 में, 204 की जगह ये 702 डोमेस्टिक हो गए, 3 गुना से ज्यादा इंक्रीज है। 2014 में 204 थे, 2020 में 702 है और 26 इंटरनेशनल मूवमेंट्स हैं चंडीगढ़ में। तो अब जो इस पे चर्चा होती है वो ये नहीं याद करते कि कितनी इंक्रीज हुई है, वो ये करते हमें और चाहिए। इसका मैं बताता हूं, 2 पॉसिबिलिटीज है। ये हमारा जो आसियान बायलैटरल एग्रीमेंट है उसमें चंडीगढ़ इज अ पोर्ट ऑफ कॉल। मैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन एग्रीमेंट्स को यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता, पर मैं ये कर सकता हूं कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन एग्रीमेंट्स के अंदर जो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मैं आपने मुझे मौका दिया और मुझे इसका फायदा उठाना चाहता हूं। मैं आपको एक दोबारा जो मैंने वेबिनार में कहा था, we will have a discussion with the stakeholders, the airlines, the airport authorities, और आपको भी बीच में रखेंगे कि कैसे हम, ये figures are very impressive if you look at them। और नहीं, एयर एशिया तो वैसे दुकान बंद हो रही है, उनके अलग उसमें मत जाइए। नहीं, दुकान बंद हो रही है मतलब कि उनकी पेरेंट कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं और तो देयर आर दिस थिंग, तो वो डोंट गो बाय ए पर्टिकुलर एयरलाइन, दे मे बी इन फाइनेंशियल स्ट्रेस, आई शुड नॉट यूज दोज वर्ड्स, दैट मे बी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, बट चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मेरे को सोम प्रकाश जी ने कहा कि हमें चंडीगढ़ में करनी है और पीयूष जी से मेरी बात हुई, तो मैंने स्केड्यूल देखे, सुबह से लेके दिन भर में फ्लाइट्स है दिल्ली की, बाकी जगह मुझे मालूम नहीं, बट कलकत्ता और पटना के लिए तो मैंने की है, अमृतसर से की है, बाकी जगह से की है। अरे हम अरे एक ट्रेलर भी कंप्लीट है। मैंने जो कमिटमेंट दी है, मैं सिविल एविएशन की एक कंसल्टेशन अगले 10-15 दिन में करूंगा, जिसमें सारी एयरलाइंस को भी इन्वॉल्व करेंगे और जैसे और भी कनेक्टिविटी कैसे बढ़ सके, दैट इज माय पॉइंट। नॉट ऑन सिविल एविएशन। जो मंडी का एयरपोर्ट है वो जो बनाना है, और दूसरा कांगड़ा का जो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, एयरपोर्ट एक्सपेंशन हमारी बड़ी इलेबोरेट स्कीम है। 2006 में हमने 2 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किए थे, दिल्ली और मुंबई। उसके बाद 6 हमने किए, जिसमें अभी इम्प्लीमेंट हो रहे, 6 और करने जा रहे हो। ये जो आप कांगड़ा एयरपोर्ट, बाकी मैं उन डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जाना चाहता, मेरे से अलग से मिल रहे हैं, वो करेंगे। ठीक है मालूम साहब काफी देर से खड़े जी। मालूम साहब बोले साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ यार भाजपा जी ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ बहुत देर से खड़े हैं भाजपा साहब, प्लीज डोंट डू लाइक दिस। बहुत देर से खड़े हैं, बोलो यार, बोलो ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ।
कह रहे थे 1974 में ज्वाइन की थी, तो मैं कुछ गल्ला होंगी मैं सॉफ्ट तरीके कह देना, पता नहीं सॉफ्ट कॉर्नर है या हार्ड कॉर्नर मैंने नहीं पता, but that is not the subject of this discussion. नहीं डिप्लोमेसी इंदा है वो खुद छड़ के गए ने 6 सितंबर तक उन्होंने एक बिल चंगा लगना सी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, तो चलो मैं ना बैठ लेना ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ पार्टी देगी, जवाब पार्टी देगी, टाइम पे देगी, सही टाइम पे। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਅਗਰ देखो इंजा बीजेपी ने किन्ने सब्जेक्ट पे स्टैंड क्लियर किया है नहीं किया, ये साडे जेडे अध्यक्ष जी ने ये तुहाडा बैठ के तुहानू पूरे क्लियर कर देंगे। बाकी आज जेडी साडी चर्चा है कृषि बिल पे है, अकालियां ने पूरी सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है, तो मैं बैठ जाना पड़ना पर ये आज कृषि बिल पे पुरी साहब एक मिनट नरेश जी यार बहुत देर तो खड़े हैं। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ नहीं बिल्कुल, अगर अलायंस टूटे तो पूरे 117 नहीं लड़ांगे, इधर तो कोई गलती नहीं है। ਤੁਸੀਂ खुल के क्यों नहीं हले किया जा रहा है सर, क्यों हले किनिया सीटा पे लड़ना है कि दिल्ली का मंत्री थोड़ा करेगा, सर वो मंत्री प्रधान साहब कहते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप करेगी डिसाइड। इन्होंने बयान दिता है प्रपोजल देंगे तो जिस तरीके चल रहे पूरे 117 लड़ा के ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। अश्विनी जी मेरा बयान ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 117 ਸੀਟੋਂ ਤੇ ਲੜੇਗੀ बीजेपी। पर अश्विनी जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰशिप डिसाइड करेगी। नहीं हो गया पूरे 117। सर मेरा सवाल है सर जी मेरा एक मिनट सब पत्रकारों सब सम्माननीय ने एक मर्यादा रही है कि असी खेतीबाड़ी बिल के उत्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया हुआ कोई प्रश्न है तो ਉਹੀ करिए, और एक इधर उधर देखांगे साडा वो मंतव ਤੁਹਾਡੇ माध्यम ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ वो ਉਹਦੇ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ जुड़िया ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ, ਕਮੇਟੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਣੀ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? 10 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। भाई साहब ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ आराम नाल 31 किसान यूनियन नाल उन्हां दा संपर्क हो गया, उन्होंने वो अपना विषय अपने लोगों ने रखा, उन्होंने अपना विषय रखा। और अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद 2 बजे मैं वो सारी कमेटी को बुलाया रिव्यू करने लई कि की उत्थों गल्लां आईयां की नहीं। इसे प्रकार जी दूसरी कमेटी है आड़त यूनियन को मिलने के लिए और अगे बद रही है, और 7 दिन का समय दे दिता है तो बीजेपी जड़ा काम करती है हो गया हो। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੈ यूनियन ने अजे तय करना है, उन्होंने प्रतिनिधि बनने ने, जे जिस तरीके ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਨੇਕ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ की ਗੱਲਬਾਤ है, इस करके मैं जिन्ना कहेगा उन्ना ही। पुरी साहब सर मेरा सवाल है सोमप्रकाश जी मेरा निवेदन है वो पीछे बहुत देर तो खड़े ने, कोई सवाल नहीं पूछ पाए, तो उन्होंने कोई काइंडली मौका दे दिए, फिर उसके बाद ਤੁਹਾਡੀ पानी है ना, एक बार में सबको मौका मिल जाए ना प्लीज। थोड़ा क्या है ब्रदर, थोड़ा सा क्या है प्लीज। ਖਰਚੇ ਮੇਨਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ
कोई कंक्लूजन नहीं है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਤੇ सवाल ये उठता है ये पैसा जड़ा है अल्टीमेटली किसान को जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये असि नहीं कह रहे कि कमीशन सिस्टम जड़ा बंद करो, असि ये कह रहे हैं इन्हों रिफॉर्म करो। रिफॉर्म का की मतलब है कमीशन सिर्फ किसान के थ्रू क्यों आनी चाहिए? अगर तुसी पूरा इकोसिस्टम नो रिफॉर्म कर दे हो तो इकोसिस्टम में मान लो इन्वेस्टमेंट आती है, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, किसान की जमीन नहीं छिन सकते तुसी, ना वो मॉर्गेज कर सकते हो ना वो सेल हो सकती है। पर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, मान लो जी प्रोड्यूस है वो फूड प्रोसेसिंग जाती है तो वो जरा कमीशन सिस्टम भी रिफॉर्म हो सकता है। आज ये है कि किसान दबिया हुआ है, तुसी जी हम गल करो किसान यूनियन की, अश्वनी जी ने कहते 31 यूनियन नाल होई है, बढ़ा के ये मुद्दे हुन डिस्कशन आने चाहिए कि रिफॉर्म किस तरह हो ते साडी तरफों पार्टी की तरफों या दिल्ली की सरकार की तरफों कोई कसर नहीं छड़ा गया सी। जो भी किसी नो मार्जिन ऑफ परसुएशन यूज करना है, किसी को समझाना है, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮਣ ਗੰਡੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਦੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਤੇ। बीजेपी ने गंडे खा ले, डंडे ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਪੀੜਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਟਕੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਗੰਡੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पुरी साहब लास्ट क्वेश्चन लास्ट सवाल है पुरी साहब, लास्ट सवाल है जी, ये लास्ट सवाल है जी। एक मिनट पुरी साहब, इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी करने के लिए ये बिल लाया है। अगर दुगनी आय करता है बिल तो ये 2006 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने लागू किया है पीएमसी एक्ट, अगर आपको मालूम है। लेकिन वहाँ स्थिति देखिए क्या है। देखिए डिस्कशन इस बिल को लाने की कई कारण है कि ये अभी का जो सिस्टम है ये एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है। अभी मैंने आपको एक आंकड़ा दिया, आप इसको समझिए। अब बिहार में क्या एग्रीकल्चर स्थिति है, क्या उसमें अलग बात करनी होगी। इस बिल का मैंने समझाया, इस बिल पे सबकी सहमति थी। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करेंगे, आप भी मानेंगे। अभी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट किसानों के इश्यू का फायदा उठा के पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कर रहे हैं, इसको अलग छोड़िए। एक सवाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास दिलाना चाह रहा कि मैं शुरू से ही क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है तो झूठ है। अडानी अंबानी कई तुसी ना लै रहे बिल स्पेसिफिक प्रोविजन हैगी
कि इन्हां दी जमीन कैनॉट बी सोल्ड और मॉर्गेज एक्सेट्रा। मैं तुहानू पहले पढ़ के सुनाया, बिल्कुल पढ़ लो। मेरी आप दे थ्रू एक ही रिक्वेस्ट हैगी कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। थैंक यू सो मच। लक्ष्य को हासिल कर लेने का भरोसा है KMV, सपनों को नई उड़ान देने का भरोसा है KMV, प्रतिस्पर्धा के दौर में सफलता का भरोसा है KMV, पंजाब में नंबर 1 अग्रणी शिक्षण संस्थान है KMV, 135 सालों की स्वर्णिम परंपरा है KMV, भारत में शीर्ष रैंकिंग में शामिल कन्या महाविद्यालय जालंधर। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे, आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स। द ब्लेजर्स, मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार, शिमला। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी, दाल दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह।